तो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का जो चैप्टर था जो है कोवेलेंट बॉन्ड, रासायनिक बंध, उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि जो ऊर्जा स्तर आरेख या एनर्जी लेवल डायग्राम किस तरह बनता है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल या अणु का जो ऊर्जा स्तर आरेख होता है वो किस तरह बनेगा, और जो हमारे अणु होंगे जैसे कि आपका H2 है, H2 प्लस है, या फिर आपके बेरिलियम है, लिथियम अणु है, कार्बन अणु है, नाइट्रोजन अणु है, इन सभी के ऊर्जा स्तर आरेख किस तरह बनते हैं। तो आज हम सबसे पहले आज हाइड्रोजन अणु या फिर H2 मॉलिक्यूल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो H2 अणु है वो किस तरह उसके बॉन्ड ऑर्डर होता है और उसका जो चुंबकीय गुण होता है वो किस तरह होता है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा H2 अणु है तो उसका जो है मॉलिक्यूल होगा या अणु होगा, उसका अणु कक्षक विन्यास किस तरह बनेगा और इसका परमाणविक विन्यास किस तरह होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो H2 अणु है उसमें दो हाइड्रोजन परमाणु मिले हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा H2 मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो है 1s1। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन वाले अणु हैं, वो क्या परमाणु हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1s1, तो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के लिए यहाँ देखेंगे 1s1। कहने का मतलब ये हुआ कि जो H2 अणु है उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मिलाकर हम यहाँ पर देखते हैं कि 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु का विन्यास है और यहाँ पर इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, जो कि संयुक्त होकर H2 अणु का विन्यास बनाएंगे। तो यहाँ पर जो H2 अणु का विन्यास होगा वो होता है यहाँ पर सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, ये H2 अणु का विन्यास हुआ। H2 मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमने देखा हाइड्रोजन परमाणु का विन्यास और ये है हमारा हाइड्रोजन अणु का विन्यास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है वो किस तरह बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 1s, जो कि हमारा हाइड्रोजन का जो एटम है उसके लिए हमने 1s यहाँ पर कक्षक बनाया। दूसरा इसी के बराबर में हम ये भी हमारा 1s परमाणु है। तो सबसे पहले जो 1s परमाणु होता है तो उनका जो अणुकक्षक विन्यास होगा
उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरह बनेंगे या किस तरह भरेंगे उसका इस तरह। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां हम लिखे दे रहे हैं, ये है आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको हम AO से प्रेजेंट करेंगे। और जो बीच में है ये है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम MO से लिख सकते हैं। तो ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसको हम AO से लिख सकते हैं। तो कहने वाली ये है, ये एक परमाणु का ऑर्बिटल है जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है उसका, और दूसरे हाइड्रोजन का इस तरह लिया, क्योंकि जो हमारे परमाणु कक्षक होते हैं उनको हम एक इस साइड में बनाएंगे लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में बनाएंगे, और इनकी जो एनर्जी होती है वो नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज होती है। जो एनर्जी होती है वो लोअर टू अपर इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा 1s हाइड्रोजन का 1s है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं, हमें पता है कि जो हमारे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उनमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आया, दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये आया, जो कि यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो गया है। और यहां पर जो इसकी ऊर्जा होगी, जिन कक्षकों से ये बनते हैं उनसे इसकी ऊर्जा कम होती है, और इसे हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो बना हुआ है उसको हम कहेंगे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा 1s2। इसको यहां से हटाकर यहां लिख दें, ये है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको कहेंगे सिग्मा 1s2। इसी का ये जो है इसको नाम देंगे सिग्मा स्टार 1s, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है, क्योंकि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो जिस तरह हमने देखा कि जो 1s परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन परमाणु का है, और ये जो 1s है वो दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का है। दोनों परमाणु का जब हम अणुकक्षक या अणुकक्षक विन्यास करते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन परमाणु का और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का दोनों आकर यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो जाते हैं, जिससे कि ये कक्षक जो है वो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और इनको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हमने देखा और कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा है, जिससे कि जो सिग्मा स्टार कक्षक में चले जाते, क्योंकि हमने कहा है कि जो एनर्जी होती है वो नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज होती है। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, जिन कक्षकों से बने होते हैं, उन कक्षकों से इनकी ऊर्जा कम होती है और ये नीचे की साइड में इनके ऑर्बिटल बनते हैं।
तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा H2 है मॉलिक्यूलर, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा मॉलिक्यूलर अणु का, वो क्या होगा, सिग्मा 1s2। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो किस तरह निकालेंगे। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है हमारा या बंध की जो दर होगी, तो उसका बंधन कोट होगी तो 1/2 NB माइनस Na। यहां हम बताते चले कि जो NB है वो क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो H2 अणु है उसका बॉन्ड ऑर्डर किस तरह निकलेगा। तो हम यहां पर देखते हैं कि 1/2 NB, कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर, 2, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा 1s2। तो यहां पर हम लिखेंगे 2 माइनस, अब ये है एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। अब हम निकालेंगे यहां पर कि जो हमारा कितना होगा यहाँ पर 1/2, तो बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर निकला है 1, तो कहने का मतलब है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर 1 निकला है, जिससे कि इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पूरा भरा हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, कि चुंबकीय प्रकृति क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा भरा हुआ है और यहाँ इससे जो भी बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर बनाया है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या निकलेगा यहाँ पर, जैसे कि H2 है तो H और H के बीच में सदैव ही सिंगल बॉन्ड होगा और ये डाईमैग्नेटिक होगा क्योंकि ये पूरा भरा होगा। तो इसकी जो है चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, डाई मैग्नेटिक। चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी इसकी, डाई मैग्नेटिक। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है और दोनों को मिलाकर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हुए 1+1 और H2 मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सिग्मा 1s2 होगा और उसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरह बनेगा। और हमने यहाँ देखा कि बॉन्ड ऑर्डर जो निकलता है वो इस तरह निकलेगा जो हमने निकाला है यहाँ पर। और क्योंकि बन आया तो बन आने के मतलब है कि जो H2 मॉलिक्यूल है उनमें जो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं उन दोनों में क्या लगता है, सिंगल बॉन्ड लगता है, जिससे कि यहाँ पर और जिसके इसमें 2 इस कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हैं, जिससे कि इसका जो नेचर होगा मैग्नेटिक नेचर होगा वो होगा डाईमैग्नेटिक। तो इस तरह आज हमने H2 का ऊर्जा स्तर आरेख का अध्ययन किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा H2+ मॉलिक्यूल के ऊपर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।